हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वाइटल ईटीसी। तो फ्रेंड्स, आज का अपना टॉपिक है पुष्पक्रम। व पुष्प क्या है, परिभाषा, पुष्प के अंग, पुष्प के भाग और पुष्प दल विन्यास। तो फ्रेंड्स, ये अपने 11th क्लास बायोलॉजी का टॉपिक है और आपके इस जो चैप्टर है चैप्टर 5 पुष्प पादपों की आकारिकी, तो उसका ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। फ्रेंड्स, इसके आगे के और जो भी टॉपिक है जैसे जड़, तना, पत्ती वगैरह, ये सभी आपके हट चुके हैं। इसमें केवल आपकी एक ही चीज़ बची है, पुष्पक्रम, मतलब पुष्प वाला टॉपिक पूरा है। और जिसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके सोलेनेसी के जो अपने पादप है उनके बारे में इसके सूत्र वगैरह आपसे मोस्टली पूछे जाएंगे कि सोलेनेसी कुल के जो पादप है इनका पुष्प सूत्र लिखिए। ठीक है, इनकी संरचना के बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है, तो उनको आप अच्छे से पढ़ लें। फिलहाल अपना टॉपिक है पुष्पक्रम में पुष्प क्या है। तो इसमें फ्रेंड्स यहाँ पर कुछ छोटी छोटी परिभाषाओं के अकॉर्डिंग हम चलते हैं। जैसे सबसे पहले पुष्पक्रम इन्फ्लोरेंस इन हिंदी, तो इसके हिसाब से हम बात करते हैं इसमें कि पुष्पीय अक्ष पर फूलों के लगने के क्रम को हम क्या बोलते हैं यहाँ पर, एक प्रकार से पुष्पक्रम। ठीक है, और पुष्पक्रम कहते हैं ये दो प्रकार का होता है। पुष्पक्रम अपने यहाँ पर क्या होता है, दो प्रकार का होता है, जिसमें कि फर्स्ट है अपने असीमाक्षी पुष्पक्रम और देन दूसरा है अपना पास यहाँ पर सीमाक्षी पुष्पक्रम। दो प्रकार के यहाँ पर पुष्पक्रम है अपने पास। ठीक, तो असीमाक्षी पुष्पक्रम किस प्रकार होता है, तो इसमें मुख्य अक्ष अनिश्चित रूप से बढ़ता है तथा पुष्प पार्श्व में अग्रविसारी, यहाँ पर अग्रविसारी क्या होता है, क्रम में लगे रहते हैं। ठीक, तो जैसे कि इसको हम पिक्चर्स के अकॉर्डिंग भी देखने की कोशिश करते हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें देखिए ये जो पौधा है अपने पास, फर्स्ट वाला पौधा, ये पौधा अपने पास क्या है, एक प्रकार से असीमाक्षी। तो मोस्टली ये जैसे सरसों, मूली, ठीक है, अमलतास, इन पौधों में जो पौधे होते हैं वो कुछ इस तरीके से असीमाक्षी होते हैं। तो इस चित्र के अकॉर्डिंग आप अच्छे से समझ लेना फ्रेंड्स कि इसमें असमाक्षी पौधे किस प्रकार दिखाई देते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार के में क्या होता है, जैसे इनका जो पुष्पवली जो व्रंत होता है वो लंबा होता है, पुष्प द्विलिंगी होते हैं तथा अग्रविसारी क्रम में ये लगे होते हैं। तो इनका पुष्प व्रंत क्या होता है, ये लंबा होता है, मतलब ये एक तरीके से क्या होते हैं, जो मेन तना होता है उससे क्या होते हैं, कुछ दूरी पर होते हैं, इस प्रकार से। ठीक है, इसी में दूसरा भी दिया हुआ है फ्रेंड्स, एक और अपने पास इसमें कुछ इस तरीके से एक और है जिसमें कुछ संयुक्त सीमाक्षी, जैसे कि आप इसको देख सकते हो। ये वाला जो टॉपिक है अपना, ये किस प्रकार से, ये देखिए आप, ये सीमाक्षी में संयुक्त सीमाक्षी है ये। ठीक है फ्रेंड, जिसमें क्या है, ये देखिए इस प्रकार, तो इसमें एक ही डंठल पे मूल वलन से एक निकलता है तना। ठीक है, ये एक निकल रहा है और इस पर फिर एक अलग से और भी नेक्स्ट इसमें लगे हुए हैं। तो ये क्या हो गया अपने पास यहाँ पर, संयुक्त सीमाक्षी। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस प्रकार से आप इसमें संयुक्त सीमाक्षी वगैरह देख सकते हो। इसके बाद ये एक टॉपिक और बचा है फ्रेंड्स अपने पास यहाँ पर कि जो असीमाक्षी होते हैं वो किस प्रकार से होते हैं। तो हमने इसमें भी बात करी थी असीमाक्षी किस प्रकार से होता है, तो आप इसको भी देख लीजिए, ये कुछ इस प्रकार से। ठीक है, तो ये आपका क्या है, एक तरीके से समसीमाक्षी। तो एक तो था असीमाक्षी और एक क्या होता है, समसीमाक्षी। इसमें क्या है फ्रेंड्स कि समसीमाक्षी में क्या होता है, आगे जाकर ये क्या होता है, असीमाक्षी में बदल जाते हैं और ये कुछ इस प्रकार से होते हैं। तो आप इनको भी इजीली देख सकते हो। ठीक, तो ये कुछ इस प्रकार से था अपना, जो आप इजीली इनको समझ सकते हो। अब हम वापस अपने टॉपिक पे आते हैं। तो अपना टॉपिक ये था असीमाक्षी पुष्पक्रम। ठीक है, इसमें मुख्य अक्ष निश्चित रूप से बढ़ता है तथा पुष्प पार्श्व में अग्रविसारी क्रम में लगे होते हैं। तो हमने पहले भी जैसे कि हम डायग्राम में देख चुके हैं, उदाहरण आपको इसका याद रखना है, जैसे मूली, सरसों, घास, केला, सैतूत आदि, ये सभी क्या है, इसके उदाहरण हैं जो कि आपको मोस्टली याद रखना है इनके बारे में। ठीक फ्रेंड्स, नेक्स्ट अब हम बात करते हैं इसके बाद कि जो असीमाक्षी होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं, ससीमाक्षी के। इस प्रकार के पुष्पक्रम में मुख्य अक्षीय समिति क्या होती है, वृद्धि वाला होता है और शीर्ष पर एक पुष्प बन जाने के कारण शीर्ष की वृद्धि रुक जाती है और शीर्षस्थ पुष्प के नीचे शाखाएं निकलती है
वे अनेक शीर्ष पर पुष्प बन जाता है और पुष्प पुष्पीय अक्ष पर तलविसारी क्रम में लगे रहते हैं। जैसे कि मैंने अभी जो आपको जस्ट जो पिक्चर्स दिखाई थी तो उसमें इस प्रकार के पुष्प होते हैं। और ये मोस्टली इसके उदाहरण क्या है फ्रेंड्स, जैसे उदाहरण की अगर हम बात करें इसमें, तो इसमें उदाहरण में आपके जैसे गुड़हल, मकोई, पोपी, चमेली, आक, ये सभी पुष्प ये किस में आते हैं, सभी सिमाक्षी में आते हैं। ठीक फ्रेंड्स, तो ये था आपके सिमाक्षी और असिमाक्षी पुष्पक्रम। नेक्स्ट इसके बाद अब हम बात करते हैं, नेक्स्ट है अपना इसके नेक्स्ट टॉपिक जो है अपना, उसके अकॉर्डिंग हम चलते हैं। तो नेक्स्ट अपन पुष्प के बारे में, इसमें मोस्टली आपको फ्रेंड जो पुष्प के अंग है उनके बारे में आपको समझना है। जैसे पुष्प के अंग पुष्पावरण, पुष्पासन, बाह्य दल, दल, पुमंग, जायांग, परिदल, तो ये सभी चीज़ें फ्रेंड्स हमें पता होना चाहिए। जैसे कि हम इस पुष्प के अकॉर्डिंग देखते हैं तो मोस्टली जो बात की जाती है वो किसके अकॉर्डिंग होती है, दल के अकॉर्डिंग। जैसे सबसे बाहर जो ग्रीन कलर में दिख रहे हैं ये तो क्या है, बाह्य दल। ठीक है, ये बैंगनी कलर में जो है इनको हम नॉर्मली क्या बोलते हैं, दल बोलेंगे। ठीक, इसके आगे जैसे जैसे हम अंदर जाते जाएंगे ये येलो कलर में पुंकेसर, और फिर यहाँ पर बिल्कुल अंदर चले जाते हैं तो ये क्या हो गया अपने जायांग। ठीक, तो मोस्टली तो ये होते हैं। इसके अलावा फिर और भी अगर इसमें यहाँ पर जैसे मोस्ट इम्पोर्टेंट तो जब हम पुष्प सूत्र वगैरह लिखते हैं तो ये चीज़ पाई जाती है। इसके अलावा फिर पुष्पवरण, पुष्पासन वगैरह। ठीक है, और इसके अलावा जैसे इस वाले पार्ट को, ऊपर वाले भाग को हम इनको पुंकेसर्स बोलते हैं। ठीक, और इसको वर्तिकाग्र बोले जाते हैं। तो ये सभी पुष्पक्रम में आपके साथ में आते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो मोस्टली अब हम बात करते हैं नेक्स्ट जो अपने पुष्प अंग हो गए। बाह्य दल को केल्विस के नाम से भी जाना जाता है। ये फ्रेंड्स मैं आपको जब पुष्प सूत्र वगैरह सिखाऊंगा तो उसमें आपको इनके बारे में बता दूंगा। पुमंग में जायांग की उपस्थिति के आधार पर पुष्प क्या होते हैं भाई, दो प्रकार के होते हैं, एक लिंगी पुष्प और द्विलिंगी। ठीक है, यदि पुष्प में केवल जन्नांग जो है, जन्नांग अंग क्या हो, या तो पुष्प हो या जायांग उपस्थित हो, दोनों में से एक होगा तो एक लिंगी पुष्प हो जाएगा, और दोनों उपस्थित होते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, द्विलिंगी पुष्प, जिसमें आपके जायांग और पुमंग दोनों ही प्रेजेंट हो। अब इसके मोस्टली उदाहरण है धतूरा, सरसों, कपास और भिंडी। ठीक है, ये सभी इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट उदाहरण हैं। अब समिति के आधार पर भी भाई पुष्प कितने प्रकार के होते हैं, तो समिति के आधार पर पुष्प 3 प्रकार के होते हैं मोस्टली। तो इसमें आपका एक तो दिया हुआ है त्रिज्या समिति, दूसरा है आपके एक व्यास समिति। ठीक है, और तीसरा दिया हुआ है आपको इसमें असमिति। ठीक फ्रेंड्स, 3 हो गए ये। ठीक, तो फर्स्टली त्रिज्या समिति पुष्प, जिनको हम डिवाइड करते हैं, किसी भी तरफ से उसको डिवाइड किया जाए। जैसे मान लो फ्रेंड्स यहाँ पर सपोज ये एक पुष्प बना हुआ है अपने पास। ठीक है, अब इसको किसी भी त्रिज्या से, चाहे इस तरफ से हम डिवाइड करें या इस तरफ से डिवाइड करें या इस तरफ से डिवाइड करें या इस तरफ, किसी भी तरफ से हम इसको डिवाइड करते हैं तो ये क्या होती है, इक्वल डिवाइड होती है। तो इसको हम बोलते हैं एक प्रकार से त्रिज्यीय समिति। दूसरा है फ्रेंड्स आपके पास एक व्यास समिति। तो एक व्यास समिति में होता क्या है फ्रेंड, जैसे मान लो सपोज कोई पौधा, कुछ इस प्रकार से कोई पौधा दिया हुआ है। ठीक, और यहाँ पर उसके नीचे भी कुछ प्रंत है। अब फ्रेंड्स इस पौधे को अगर हम क्या होता है, नॉर्मली इस प्रंत को जब हम सिर्फ इस तरीके से डिवाइड करेंगे, ये थोड़ा सही नहीं बना फ्रेंड्स, आप इसको समझ लेना। अगर इस तरीके से डिवाइड करते हैं तो ये बराबर भागों में डिवाइड होगा, अदरवाइज इसको यदि हम इस प्रकार डिवाइड करते हैं तो ये बराबर भागों में डिवाइड नहीं होगा। तो ये क्या हो गया अपने पास, एक व्यास समिति, केवल एक ही व्यास से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है अपने पास असमिति पुष्प। असमिति पुष्प में कोई फिक्स नहीं है, इसको किधर से भी डिवाइड करो ये बराबर भागों में नहीं बढ़ते हैं, ये किसी प्रकार के हो सकते हैं। और इसका उदाहरण है केना। पुष्पीय उपांगों की संख्या के आधार पर पुष्प। ठीक है, तो इसमें त्रिपुष्प, चतुष्पीय पुष्प और पंचतीय पुष्प। तो पुष्प की संख्या के आधार पर उपांगों की, ठीक है, पुष्पीय उपांग जो होती है उन संख्याओं के आधार पर इनको 3 भागों में बांटा गया है। सहपत्री की उपस्थिति के आधार पर, सहपत्री के आधार पर 2 भागों में, एक तो सहपत्री पुष्प और एक सहपत्रीहीन पुष्प, मतलब जिसमें एक सहपत्र उपस्थित हो पुष्प के साथ एक, जैसे मान लो फ्रेंड्स ये एक पौधा है। ठीक, यहाँ पर इसमें पुष्प लगे हुए हैं कोई का, तो इस पुष्प कोई फूल बना हुआ है। ठीक है, एक बड़ा सा फूल है यहाँ पर,
और इस पुष्प के साथ एक यहाँ पर एक पत्ती भी साथ में आ रही है, ठीक है, एक पत्ती साथ में दी हुई है। तो इस सहपत्री पुष्प के साथ अगर पत्ती उपस्थित है तो सहपुत्री पुष्प, और अगर पत्ती वहाँ पर उपस्थित नहीं है तो उसे सहपत्रीहीन पुष्प कहेंगे। बाह्य दल पुमांग अंडाशय की सापेक्ष स्थिति के आधार पर भी पुष्प 3 प्रकार के होते हैं। अधोजायांगता, जिसमें जायांग क्या होता है एक प्रकार से इस पुष्प के स्थान में यहाँ पर क्या होता है, जायांग क्या होता है, ऊपर होता है। अंडाशय जो ऊर्ध्ववर्ती होता है वो ऊपर होता है और बाकी सभी अंग क्या होते हैं, नीचे होते हैं, जैसे सरसों, गुड़हल, धतूरा आदि। परिजायांगता, इसमें क्या होते हैं कि इस प्रकार के पुष्प में जायांग पुष्पासन के मध्य में होता है और शेष अन्य भाग पुष्पासन के किनारों पर पाए जाते हैं। उदाहरण है मटर, गुलाब। और अधोजादी जायांगता, इसमें क्या होता है कि वो नीचे होता है, बाकी सभी अंग क्या होते हैं, ऊपर। इस प्रकार से इसमें डिवाइड पुष्पासन के शीर्ष भाग में निकलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब पुष्प के भाग। तो फ्रेंड जो ये पुष्प के भाग है इसमें आप इनको देख लीजिए, जैसे बाह्य दल, संयुक्त बाह्य दल, ठीक है, परतक बाह्य दल, दल, संयुक्त दल, ठीक है, परतक दल। तो फ्रेंड्स ये सभी पुष्प के जो भाग हैं जो इसमें दिए हुए हैं, तो आप इनको अच्छे से इजीली पढ़ सकते हो। आप इनको आप नोट भी कर सकते हो, यदि आप नोटबुक साथ में रख रखी हो तो आप इनको नोट कर लीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, और पुष्प दल विन्यास, तो पुष्प दल विन्यास भी होता है जिसमें दल या बाह्य दल के कलिका अवस्था में लगे रहने के क्रम को पुष्प दल विन्यास कहते हैं। यह 4 प्रकार का होता है। कौरिस्पर्श, जिसमें कौरिस्पर्श करती है, जैसे सरसों, आक आदि, ठीक है। व्यवस्थित, जब प्रत्येक दल अपने पास वाले दल से एक ओर से ढका हो तथा दूसरी ओर पास वाले दल के किनारे को, मतलब एक के बाद एक दूसरे को ढाकते जाते हैं, ठीक। जैसे कि मान लो फॉर एग्जाम्पल एक पत्ती आ गई और उसके ऊपर फिर क्या होती है, दूसरी पत्ती, फिर तीसरी पत्ती, मतलब एक के बाद वो एक को ढकते हुए चले जाते हैं, ठीक है। इस प्रकार से इसमें देखा जाता है। कोरादि, तो दल के इस विन्यास में एक दल के दोनों किनारे ढके होते हैं, ठीक है, शेष दल के एक किनारे सिरे ढके हुए होते हैं। तो गुलमोहर वगैरह में इस प्रकार के देखे जाते हैं, ठीक है। वैक्सिलरी, 5 दलों में पग्ध दल सबसे बड़ा होता है, जिसे ध्वजक कहते हैं। 2 पार्श्व पंख कहलाते हैं, वे 2 सबसे अंदर संयुक्त होते हैं, तल कहलाते हैं। उदाहरण है मटर, चना, सेम। तो फ्रेंड्स ये था आपके पुष्प क्रम, पुष्प दल, पुष्प के भाग, पुष्प के अंग, ये सभी हम कंप्लीट कर चुके हैं। फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप पुष्प सूत्र किस प्रकार लिख सकते हो और पुष्प की संरचना किस प्रकार बना सकते हो। और फ्रेंड्स फिर भी मैं एक बार पहले बता देता हूँ कि इस बार आपके सोलेनेसी और लिलिएसी, ये 2 ही बच्चे हैं जो दोनों के आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।